नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भैरव बाबा का एक मूठ निवारण मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। यदि किसी के साथ शत्रुता है तो निश्चित है शत्रु कई बार मूठ का प्रयोग कर देता है और मूठ जीवन लीला समाप्त करने में तनिक भी देर नहीं लगाती। यदि ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बनी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को इसका आभास तो होता ही है कि उसके शत्रु कितने हैं और किस हद तक जा सकते हैं, किस प्रकार का कार्य वो कर सकते हैं। इसलिए इस मंत्र को यदि सिद्ध करके रख लिया जाए तो किसी भी प्रकार की मूठ का प्रभाव उस पर, उसके घर परिवार पर नहीं होता। मूठ निश्चित तौर पर लौट जाती है, नष्ट हो जाती है रास्ते में ही। मूठ भेजने वाले की ही हानि हो जाती है। अत्यंत प्रभावशाली भैरव जी का ये मंत्र प्रयोग है और निश्चित तौर पर प्रभाव दिखाता है। इस मंत्र के माध्यम से यदि मूठ चलती हुई आ भी रही हो, उसको तुरंत पलट दिया जाता है और आपके देखते देखते वो वापस घूम करके करने वाले की हानि करती है। सिद्ध प्रयोग है, सरल प्रयोग है। सरल इसलिए क्योंकि घर में रह करके आप इसे संपन्न कर सकते हैं और बिना किसी भय के, बिना किसी विघ्न बाधा के ये प्रयोग संपन्न भी हो जाता है। लंबे चौड़े विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं। घर में रह के करना चाहे तो घर में रह के करें, मंदिर में करेंगे भैरव जी के ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। प्रिय दर्शकों, मंदिर में करने के लिए अक्सर इसलिए बोल देता हूं क्योंकि वहां की ऊर्जा, वहां की शक्ति, मंदिर का जो वातावरण होता है उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। आप लोगों ने कई बार महसूस भी किया होगा, जब आप मंदिर में बैठकर कोई ध्यान करते हैं, थोड़ी देर के लिए भी पूजन करते हैं तो एकाग्रता और ध्यान जल्दी लगने लगता है क्योंकि मंदिर की ऊर्जा का अपना प्रभाव होता है। और इसीलिए यदि मंदिर में करेंगे तो शीघ्रता से फलीभूत होगा क्योंकि वहां की ऊर्जा प्रयोग को सफल बनाने में सहयोग करती है। तो इस प्रयोग को घर में करना चाहे तो घर में करें, मंदिर में करना चाहें तो मंदिर में कर सकते हैं। भय और चिंता रखने की आवश्यकता नहीं है कि मूठ का प्रयोग है, कहीं हमें हानि तो नहीं कर देगा, परिवार को हानि तो नहीं कर देगा। निश्चिंत रहिए, सुरक्षा के लिए है, भय के लिए नहीं है। ये शत्रु को भय होगा, शत्रु को भय रखना चाहिए। यदि इस प्रकार के प्रयोग किसी घर में हुए हैं तो निश्चित ही शत्रु को भयभीत होना पड़ेगा क्योंकि शत्रु के लिए मारक बन जाएगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना की जो सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस साधना के लिए तेल का दीपक प्रयोग करना है, अगरबत्ती, थोड़ा सा गुगल लोबान और साथ में लौंग, इलायची, बताशे, गुलगले, एक सिगरेट। भैरव मंदिर में करेंगे तो श्रेष्ठ होगा, पुनः बता रहा हूं, या फिर घर में रहकर करें। इसके अतिरिक्त सामान्य सी पूजन सामग्री जो भी होती है वो सभी सामग्री आपको लेकर बैठनी है। लाल रंग के पुष्पों का प्रयोग इस पूजन काल के दौरान आपको करना है। कनेर के पुष्प हो श्रेष्ठतम होगा, या फिर गुलाब के या जपा कुसुम के पुष्प आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रयोग के लिए किसी भी शनिवार, चतुर्दशी, अमावस्या, अष्टमी, सप्तमी, इन तिथियों में या इन वार में इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। उत्तर दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके साधना करें क्योंकि यहाँ सिद्धि विधान करना है। जब शत्रु का नाश करना हो तो दक्षिण दिशा, सिद्धि विधान करना हो तो उत्तर दिशा श्रेष्ठ होती है। तो इस मंत्र को सिद्ध करना है। उत्तर की तरफ मुख करके आसन पर विराजमान हो जाइए। आसन काले रंग का हो, लाल रंग का हो, दोनों ही प्रयोग किया जा सकता है। अपने सामने किसी चौकी या पट्टे के ऊपर भैरव जी का एक चित्र स्थापित कीजिए और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी का भी चित्र स्थापित कर लीजिए। तेल का एक दीपक आपको लगाना है और उस दीपक के नीचे काले साबुत उड़द, महा जिसे बोलते हैं काले महा, वो आपको दीपक के नीचे स्थापित करने हैं। अनेकों बार बताता हूं कि दीपक सीधा नहीं रखा जाता, उसके नीचे अन्न रखा जाता है, गेहूं हो, चावल हो इत्यादि कुछ, लेकिन यहाँ पर आपको काले उड़द रखने हैं और ये काले उड़द आपको बाद में प्रयोग करने हैं। क्या प्रयोग करना है वह चर्चा भी इसी वीडियो में हम करेंगे। जब आप दीपक स्थापित कर ले उसके बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन करने के पश्चात में आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित कर लिया और दीप प्रज्वलित करने के पश्चात में संकल्प आपको लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है। साथ ही अपनी कामना बोलनी है कि मैं अपने घर परिवार की रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं। यदि मेरे और मेरे घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार की तंत्र बाधा है, मूठ चौकी इत्यादि की है तो वह सब नष्ट हो जाए और हर प्रकार से वह वापिस चली जाए। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का संकल्प आपको करना है। संकल्प का जल, अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए।
उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंच देवों का आपको पूजन करना है सामान्य रीति से। जो भी पूजन सामग्री सामान्य से आपके पास उपलब्ध है उससे कर लीजिए। अधिक नहीं तो केवल अक्षत लीजिए और उस देवता का नाम बोलिए, जैसे ओम गंग गणपते नमः, ओम गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम पितृदेवेभ्यो नमः, ओम कुल देवेभ्यो नमः, ओम स्थान देवेभ्यो नमः। इतना बोल करके भी आप पूजन कर सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। सामान्य सा पूजन कर लीजिए। इसके बाद में भैरव जी का पूजन आपको करना है। भैरव जी के पूजन की सामग्री आपको बता दी है, ये सामग्री आपको लेनी है। भैरव जी का पूजन कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, एक बात और बता देता हूँ, ये बात पूर्व में भी बता चुका हूँ, स्क्रीन पर पहले दिखा भी चुका हूँ इसमें, कि कुछ भेंट सामग्री लेकर पहले भैरव जी के मंदिर में अर्पित कराइएगा। और ये प्रत्येक साधना सिद्धि विधान में बताता हूँ, जिस भी देवी देवता की साधना करे उस देवता के मंदिर में कुछ भेंट सामग्री कार्य की सिद्धि हेतु, सफलता हेतु अर्पित करनी चाहिए, एक अरदास के रूप में, अर्जी के रूप में। और यहाँ भी ये प्रयोग आपको करना है। जब आप साधना करेंगे उस दिन संध्या काल में या प्रातः काल में मंदिर में जाना है। जब भैरव जी का पूजन आपका संपन्न हो जाए उसके साथ ही गुरु गोरखनाथ जी का भी पूजन सामान्य सा कर लीजिए। इसके बाद एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और गुरु मंत्र की बात जहां तक है, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र उसका जप करना है एक माला का। अथवा यदि आपके गुरु नहीं है फिर आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। जब गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप पूर्ण हो जाए उसके बाद 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कीजिए। साबर सिद्धि मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनेकों बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जब जब हम साबर मंत्रों की साधना करेंगे तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी अनिवार्य रूप से करना होगा। साबर सिद्धि मंत्र का जप 11 बार करने के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसकी मात्र एक माला का जप, सिर्फ एक माला का जप पर्याप्त है। एक माला का जप आपको करना है। एक माला जप करने के उपरांत में भगवान भैरवनाथ जी की आरती कीजिएगा। जो भोग प्रसाद है वह अग्नि पर आपको अर्पित करना है। स्क्रीन पर सभी विधान लिखित में भी दिया जाता है, इसलिए ज्यादा विस्तारित करने का प्रयास नहीं करता हूं कि बार बार बताऊं कि ये सामग्री चढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, बोरिंग भी लगेगा और अनावश्यक रूप से विस्तारित भी हो जाएगा। इसलिए लिखित में विधान भी देता चलता हूँ ताकि कुछ चीजें आप स्वयं समझ भी ले और देख भी ले, पढ़ भी ले। फिर भी प्रश्न आ जाता है कि ये नहीं बताया, ऐसे नहीं बताया, ये नहीं बताया। पहले वीडियो को पूरा देखा करें। जब भैरवनाथ जी की आरती संपन्न हो जाए, भोग प्रसाद अर्पित कर दे, उसके बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए। दाहिने हाथ में जल लेकर के भैरव जी के दाहिने हाथ की तरफ जल को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल पुनः लेकर के आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कर लीजिए। इस प्रकार एक माला जप करते हुए ये साधना 21 दिन लगातार चलेगी। 21 दिन लगातार चौकी आसन ऐसे ही रहने दीजिए। दीपक के अंदर नित्य तेल भर दीजिए। अखंड रखना चाहे तो अखंड रखिए, अथवा जितनी देर आप साधना करेंगे उतनी देर दीपक चलना चाहिए। 21 दिन की साधना जब आपकी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद इस उड़द का प्रयोग आपको करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उस मंत्र को और फिर जानते हैं प्रयोग की विधि को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। मूठ चली हवा बनकर, काल भैरव चले ढाल बनकर, अष्ट हाथ भैरव जी के फैले, काट दी जड़ मूठ की, चढ़ा दी आकाश, नीचे काटी ऊपर काटी, काट की पाताल में, काल भैरव का नाम ले जो नर नारी, उसके लिए मूठ कभी न पड़े भारी, जय जय काल भैरव देव। अत्यंत सरल मंत्र है। 2-4-5 बार इसे याद करेंगे, कवित रूप में है, बड़ी सरलता से आप इसे याद भी कर लेंगे। प्रथम तो इस प्रयोग के बाद जब 21 दिन प्रयोग आप कर लें उसके बाद में घर के अंदर से थोड़े से उड़द लेकर के बाएं हाथ में उड़द रखिए, दाहिने हाथ से कवर कीजिए। 21 बार इस मंत्र को बोल करके पूरे घर में से एक बार घुमाइए और घर के बाहर ले जाकर के फेंक दीजिए। यदि घर में किसी प्रकार की तंत्र बाधा थी तो तुरंत उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब भी कोई ऐसी परिस्थिति दिखाई दे कि मूठ चौकी का प्रभाव बढ़ गया या कोई व्यक्ति लगातार बीमार होता चला जा रहा है तो 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है और 2-2 दाने उस व्यक्ति के ऊपर आपको मारने हैं। इसी मंत्र को बोल करके 7 बार मार दीजिए। 21 बार पहले पढ़ लीजिए उड़द को हाथ में रख करके और फिर 7 बार थोड़े थोड़े उड़द लेकर उसके ऊपर मार दीजिए। मूठ चौकी तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। एक नींबू लेकर के थोड़े से उड़द के साथ
उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाइए और ले जा करके किसी काले कपड़े में बांध करके और गड्ढा खोद के दबा दीजिए। जो भी प्रभाव था वो नष्ट होगा और करने वाले की हानि कर देगा। अत्यंत सरल विधान और किसी प्रकार की क्लिष्टता भी नहीं। घर में रह करके बड़ी शांति से सरल तरीके से आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। भगवान भैरवनाथ जी की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, माँ माई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री।